हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो आज मैं फिर से एक नया प्लांट का वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इस वीडियो में आपके साथ मैं इस प्लांट के बारे में पूरी जानकारी शेयर करने वाली हूँ। इस प्लांट को आप किस तरह से लगा सकते हैं, इसका नाम क्या है, इसका प्रोपगेशन कैसे कर सकते हैं, आप इसे रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के नए नए प्लांट्स के वीडियोस आप तक मैं पहुंचाती रहूं। ये प्लांट वडेलिया के हैं और इसे वडेलिया नाम से ही जानते हैं। बहुत ही सुंदर से इसमें फ्लावर आते हैं। ये सनफ्लावर की फैमिली से ही रिलेट करता है और इसी तरह से ये ज़मीन में आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये लगे हुए हैं और ये हेज वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। और अगर आपको कोई एरिया ऐसा है जो आपका खाली सा लग रहा हो और उसे कवर करना हो तो इसका एक प्लांट भी अगर आप लगा देते हैं तो ये बहुत तेज़ी से फैलते चले जाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ज़मीन में ये लगे हुए हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं जब इसमें फ्लावरिंग होती है। तो ये पूरे साल ही फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। बहुत ही प्यारा सा प्लांट है। सबसे अच्छी बात मुझे इस प्लांट की ये लगी कि इसका कोई भी डोरमेंसी पीरियड नहीं होता है और इसी तरह ये पूरे साल आपको एक गार्डन में हरा भरा बना रहता है और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। बात करें अगर इसके प्राइस की, तो जो लोग अगर महंगे फ्लावर प्लांट ख़रीदना प्रेफर नहीं करते हैं तो उनके लिए बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है और ये मात्र 20 रुपए में आपको नर्सरी में आसानी से मिल जाएगा। और अगर आप इस प्लांट को एक बार नर्सरी से लाकर लगा देते हैं तो आपको दोबारा इसे नर्सरी से लाना नहीं पड़ेगा। इतनी तेज़ी से फैलते हैं। आप इसे गमले में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और मल्टीपल प्लांट्स इसके तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको इसके ये प्लांट कहीं दिख जाता है या इसकी कटिंग आपको कहीं से मिल जाती है तब भी आप इसे आसानी से लाकर लगा सकते हैं। तो ये प्लांट बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप गार्डनिंग में नए हैं तो इस प्लांट को ज़रूर लगाएं। बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं ये प्लांट, बहुत अच्छे से लग जाते हैं। एक बार आप इसे बस सिंपल किसी भी सॉइल मीडिया में अगर लगाएंगे तो बहुत आसानी से लग जाते हैं ये प्लांट। तो अब बात करते हैं इस प्लांट को कहाँ पर हमें रखना चाहिए, इंडोर रखना चाहिए या आउटडोर रखना चाहिए, कितनी सनलाइट हमें प्रोवाइड करानी चाहिए। तो ये प्लांट आप इंडोर आउटडोर दोनों ही रख सकते हैं। इंडोर में भी ये फ्लावरिंग करता है और आउटडोर बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो अगर आप इंडोर रखते हैं तो ऐसी जगह पर ही रखें जहाँ पर इसे पार्शियल सनलाइट मिले और थोड़ी बहुत अगर 2 घंटे की 3 घंटे की भी इसे सनलाइट मिल जाती है या ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर ब्राइट लाइट हो और छन कर इसे धूप मिले तो ऐसी जगह पर भी ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। तो ये थी इसकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट। अब बात करते हैं हमें इस प्लांट को कितना पानी देना चाहिए। तो ये प्लांट नमी पसंद करता है। इस प्लांट को अगर आप गमले में लगाते हैं तो कोकोपीट वगैरह मिक्स करके ही लगाएं, क्योंकि अगर इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखने लगती है तो इसकी पत्तियाँ श्रिंक करने लग जाती हैं। इनकी पत्तियों से मॉइस्चर गायब होने की वजह से पत्तियाँ जल्द ही सूखने लग जाती हैं, पीली पड़ने लग जाती हैं। तो इस तरह से आप इसमें नमी बनाए रखें और सुबह शाम अच्छे से अगर इसमें आप वाटरिंग कर देते हैं तो ये प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। अब बात करते हैं हमें इसमें कितना फर्टिलाइज़र देना चाहिए और कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए ताकि ये प्लांट अच्छे से इसी तरह हरा भरा बना रहे। तो फर्टिलाइज़र की अगर बात करें तो ये प्लांट इतने हार्डी होते हैं कि अगर आप इसे पूरे साल भी फर्टिलाइज़ नहीं करते हैं तो ये इसी तरह हरे भरे रहते हैं और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे करते हैं। लेकिन अगर आप इसे गमले में लगा रहे हैं और फर्स्ट टाइम इसकी मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो उसकी मिट्टी में काउडंग मैन्योर या कोई भी फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप ऐड कर दें ताकि आपका ये प्लांट गमले में बहुत अच्छे से इसी तरह हरा भरा बना रहे। तो इसी तरह से अगर आप इसे फर्टिलाइज़ करना भूल भी जाते हैं तब भी ये इसी तरह से हरा भरा बना रहेगा और फ्लावरिंग करता रहेगा। तो काफ़ी हार्डी प्लांट है और बहुत ही लो मेंटेनेंस वाला ये प्लांट है। इसमें किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा केयर या कोई एक्स्ट्रा मेंटेनेंस करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमें इस तरह के प्लांट्स को ज़रूर लगाना चाहिए। इस प्लांट में ज़्यादातर मिलीबग का अटैक देखा गया है। इस तरह से ये कीड़ा होता है एक और धीरे धीरे करके ये पूरे ही प्लांट को ख़राब कर देता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं या फिर अगर आपको ये शुरुआत में लगा हुआ कहीं दिखता है किसी स्टेम पर या पत्ती पर तो तुरंत उसे वहाँ से हटा दें, रिमूव कर दें ताकि ये बाकी के प्लांट पर ना फैल सके। तो इस तरह से अगर आप इसमें हफ्ते में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर देते हैं तो ये मिलीबग के अटैक से बचा रहेगा या किसी भी फंगस वगैरह से भी ये सेफ़ रहेगा।
तो नर्सरी में इन्होंने ये ज़मीन में इस तरह से लगा के रखे हैं और इसके छोटे पौधे भी तैयार करके रखे हुए हैं और आपको ये 20 रुपीज़ या 10-10 रुपए के भी मिल जाएंगे अगर आप इसका छोटा पौधा लेते हैं। और अगर आप इनकी कटिंग भी मांगते हैं तो बाकी सारे प्लांट्स के साथ इसकी कटिंग भी आपको मिल सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप देख सकते हैं ये है पौधा 20 रुपए का। इस प्लांट की कटिंग मैंने मांगी थी लेकिन उन्होंने मुझे कटिंग नहीं दी क्योंकि मैंने सिंगल प्लांट ही ख़रीदा है। बाकी और सारे प्लांट लेती तो शायद कटिंग मुझे मिल जाती फ्री ऑफ कॉस्ट ही। तो इतना बड़ा पौधा है, काफ़ी हेल्दी है और मैं इससे कई सारे प्लांट और तैयार कर लूँगी। तो इस सबसे पहले इसकी रिपोर्टिंग कर लेते हैं। इसकी रिपोर्टिंग के लिए मैंने बालू मिट्टी ली है क्योंकि ये बालू मिट्टी में ही लगा हुआ है। तो आप गार्डन सॉइल में बालू वगैरह जो है उसको ऐड करके इसकी मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। कोकोपीट भी ज़रूर ऐड करें ताकि इसमें मॉइस्चर मेंटेन रहे, तो ये पौधा अच्छे से चलता रहेगा। तो आप देख सकते हैं इसमें फ्लावरिंग भी हुई थी और ये फ्लावर 2 दिन बाद इस तरह से मुरझा गए हैं। तो इसे रिपोर्ट करना भी बहुत ही आसान है, सिंपल इसे आप निकाल लें और चाहें तो नीचे की थोड़ी बहुत मिट्टी भी निकाल सकते हैं या फिर ऐसे ही आप इसे लगा दें। बहुत ही हार्डी प्लांट है तो आसानी से लग जाता है, किसी भी सॉइल मीडिया में आपका ये प्लांट चल जाएगा। तो इसकी मैं कटिंग ले रही हूँ क्योंकि इसकी ये कटिंग नीचे की तरफ झुकी हुई है और इसे इसी गमले में मैं आप लगा दूँगी। तो आप इस तरह से इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इसमें 2 नोड एरिया है और इन्हीं नोड एरिया से इनकी रूट्स निकलेंगी, मिट्टी में अच्छे से लग जाती हैं। तो इस तरह से आप इसकी कटिंग को लगा सकते हैं गमले में या छोटे से छोटे पॉट में भी अगर आप लगा देंगे तो बहुत आसानी से ये लग जाते हैं। अगर आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो ये पौधा और भी सुंदर लगता है। मैं इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगाने वाली हूँ जब ये अच्छे से लग जाएगा प्लांट। तो इसकी छोटी जो कटिंग है उसे भी मैं किसी दूसरे प्लांटर में लगा दूँगी। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन इस प्लांट के बारे में। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लांट की अपडेट के साथ। थैंक यू।